बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मंथली प्रेडिक्शन ऑफ सितंबर 2023 फॉर ऑल द पाइसेस असेंडेंट पीपल। आज की वीडियो में हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जिन भी लोगों का असेंडेंट पाइसेस है कि उनका मंथ ऑफ सितंबर कैसा गुजरेगा एस्ट्रोलॉजिकली। सबसे पहले हम बात करेंगे सन के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग पाइसेस असेंडेंट वाले हैं, सन आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके सिक्स हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके सिक्स हाउस के अंदर। सिक्स हाउस डील करता है आपके कोर्ट केस से, लिटिगेशन से, आर्ग्यूमेंट, फाइट, कंपटीशन, आपके कर्जे, आपके जो डिजीज पैटर्न है, जो वो सारी चीजें भी आपके सिक्स हाउस में देखी जाती है। जब आपके सिक्स हाउस करोड़ स्टेप पे सिक्स हाउस के अंदर मूव कर रहा है तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मंथ ऑफ सितंबर के अंदर आप अगर किसी भी कोर्ट केस, लिटिगेशन या कंपटीशन से या अपने हिडन एनिमीज के रिलेटेड आपको प्रोटेक्शन मिलती रहेगी, क्योंकि सिक्स हाउस से हम आपकी स्ट्रेंथ भी देखते हैं कि आपको विदस्टैंड कितना कर सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को, डिफिकल्टीज को लाइफ के अंदर कितनी जल्दी कर सकते हैं और अपने हिडन एनिमी से अपने कितना अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आपके सिक्स हाउस करोड़ आपके सिक्स हाउस के अंदर मूव कर रहा है तो हम पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके कोर्ट के लिटिगेशन, आर्ग्यूमेंट, फाइट और हिडन एनिमीज के रिलेटेड मंथ ऑफ सितंबर के अंदर। सन आपके सिक्स हाउस के अंदर प्रेजेंट रहेगा 17 सितंबर तक। उसके बाद मूव करके वो आपके सेवेंथ हाउस के अंदर आ जाएगा, विर्गो साइन के अंदर। जब सन आपके सेवेंथ हाउस के अंदर मूव कर जाएगा तो फिर आपको अपने कम्युनिकेशन के रिलेटेड सेवेंथ हाउस के अंदर मूव कर जाएगा 17 सितंबर के बाद। तो आपके सेवेंथ हाउस को लॉर्ड मरकरी आपके सिक्स हाउस के अंदर मूव कर रहा है रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर, और सेवेंथ हाउस करता है आपकी स्पाउस से, आपके रिलेशनशिप से, आपके बिजनेस पार्टनरशिप से, आप कैसे लोगों से मिलते हैं, आपकी मीटिंग, आपकी फेम भी सेवेंथ हाउस से देखी जाती है टेंथ हाउस के साथ साथ। जो आपके सिक्स हाउस का लॉर्ड 17 सितंबर के बाद आपके सेवेंथ हाउस के अंदर चला जाएगा, हाउस ऑफ मैरिज के अंदर। हाउस के मार्स जनरली एंगर को रिप्रेजेंट करता है और सन जनरली ईगो को रिप्रेजेंट करता है। और आपके सिक्स हाउस का लॉर्ड है आर्ग्यूमेंट, फाइट और लिटिगेशन का लॉर्ड है, वो उस टाइम पे आपके मैरिज और स्पाउस के हाउस के अंदर मूव कर रहा होगा। तो आपको अपने स्पाउस के रिलेटेड काफी केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, अपने रिलेशनशिप के रिलेटेड, अपने बिजनेस पार्टनरशिप के रिलेटेड, जब आप उनसे डील कर रहे हो तो अपने ईगो बैटल्स के रिलेटेड। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए सन के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं मरकरी के हवाले। जितने भी लोग पाइसेस असेंडेंट वाले, मरकरी आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके फोर्थ हाउस को कंट्रोल करता है और आपके सेवेंथ हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके सिक्स हाउस के अंदर रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर। मरकरी 15 सितंबर तक रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर ही रहेगा और मरकरी यहाँ पे कम्बस्ट पोजीशन के अंदर भी आएगा आपके सिक्स हाउस के अंदर। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जब भी हमने ये बात पिछली बार डिस्कस की थी कि सन जब 17 सितंबर के बाद मूव करके आपके सेवेंथ हाउस के अंदर आ जाएगा और मरकरी आपके सिक्स हाउस के अंदर होगा, तो फिर आपको अपने कम्युनिकेशन के रिलेटेड, अपने मैरिज रिलेटेड मैटर के अंदर, अपने बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर काफी केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। और मरकरी यहाँ पे कम्बस्ट पोजीशन के अंदर भी आएगा, तो आप अपने स्पाउस, अपने रिलेशनशिप के रिलेटेड काफी एग्रेसिव हो सकते हैं। आपको इस तरह के मामला फेस करने पड़ सकते हैं, इस तरह के सर्कमस्टेंस क्रिएट हो सकते हैं कि आप एग्रेशन में आके जो है कोई इस तरह के मामला क्रिएट हो सकते हैं कि आप अपने स्पाउस से जो है आर्गुमेंट, फाइट या इस तरह की चीजों के अंदर इन्वॉल्व हो जाए। इसीलिए आपको मंथ ऑफ सितंबर के अंदर केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। जब आप अपने स्पाउस से डील कर रहे हो, अगर इस तरह के कोई मामला चल भी रहे हैं आपके जो डिस्टर्ब है, तो आपको अपने स्पाउस और रिलेशनशिप के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। मरकरी आप लोगों के फोर्थ हाउस को भी कंट्रोल करता है, तो आपके फोर्थ हाउस को लॉर्ड इस टाइम पे आपके सिक्स हाउस के अंदर मूव कर रहा है, रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर मूव कर रहा है। फोर्थ हाउस करता है आपकी मदर से, आपकी मदर की हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, आपकी हैप्पीनेस, लाइफ में कितनी हैप्पीनेस है आपकी ये बताता है, आपके प्रॉपर्टी मैटर्स को, आपकी व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करता है, आपकी कन्वीनियंसीज, आपकी लाइफ में कितना कंफर्ट है, ये सारी चीजें फोर्थ हाउस बताते हैं। जब आपके फोर्थ हाउस का लॉर्ड इस टाइम पे सिक्स हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको वो अपने कोर्ट केस, लिटिगेशन के रिलेटेड, अगर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई मामला चल रहे तो आपको वहाँ पे केयरफुल होकर रहने की जरूरत। दूसरी चीज, अगर आपके इस तरह के मामला नहीं चल रहे तो आपको अपने इमोशंस के रिलेटेड, क्योंकि आपके इमोशंस का लॉर्ड, आप हाउस ऑफ हैप्पीनेस का लॉर्ड जो है इस टाइम पे हाउस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, हाउस ऑफ लिटिगेशन, हाउस ऑफ आर्ग्यूमेंट के अंदर मूव कर रहा है, तो आपको इन सारे मामला से मंथ ऑफ सितंबर के अंदर केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। और मरकरी जब कम्बस्ट पोजीशन के अंदर होगा तो ऐसे चांसेस क्रिएट हो सकते हैं कि आप इमोशनली काफी डिप्रेस फील करें, या फिर आप अपने एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके जो घर में रहने वाले सात लोग हैं, आप उनके साथ कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट इस तरह के मामला में इन्वॉल्व हो जाए, या फिर आप कोई ना कोई ईगो बैटल के अंदर इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि आपका फोर्थ हाउस का लॉर्ड इस टाइम पे सिक्स हाउस के अंदर मूव कर रहा है और मरकरी कम्बस्ट पोजीशन के अंदर भी आएगा। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ सितंबर के अंदर मरकरी के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग पाइसेस असेंडेंट वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके थर्ड हाउस को कंट्रोल करता है और आपके एट्थ हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आपके फिफ्थ हाउस के अंदर रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर। वीनस 3 सितंबर तक रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर ही रहेगा, फिर 4 सितंबर को डायरेक्ट मोशन के अंदर आ जाएगा।
थर्ड हाउस डील करता है आपके कम्युनिकेशन से, आपके यंगर सिबलिंग से, कम्युनिकेशन से, आपके यंगर सिबलिंग से, आपकी एफर्ट को रिप्रेजेंट करता है, आपके डेली के जो मिलने वाले लोग होते हैं सबका हेलो हाय होता है, जो आपके घर के आसपास रहते हैं उनको डील करता है। आपको जो आप एफर्ट्स, आप कितनी एफर्ट्स पुट कर सकते हैं किसी भी काम के अंदर, अपनी कितनी मेहनत कर सकते हैं, आपके हाथों को रिप्रेजेंट करता है, आपके कम्युनिकेशन, आपके राइटिंग एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। एट्थ हाउस डील करता है आपके सडन इवेंट से, आपकी लॉन्जिविटी से, आपकी क्रॉनिक डिजीज से डील करता है, आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन से डील करता है, आपके सडन पॉजिटिव इवेंट, सडन नेगेटिव इवेंट से डील करता है, आपकी हिडन एक्टिविटीज, आपके सीक्रेट से डील करता है। जब आपके एट्थ हाउस और थर्ड हाउस और इस टाइम पे फिफ्थ हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको अपने शिप के रिलेटेड, अपने चिल्ड्रंस के रिलेटेड, उनकी हेल्थ के रिलेटेड आपको काफी केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, क्योंकि केतु आपके एट्थ हाउस के अंदर लास्ट टाइम मार्च 2022 से मूव कर रहा है। तो केतु इतना ज्यादा पॉजिटिव प्लान नहीं किया जाता आजकल के वर्ल्ड के अंदर। जब केतु की एनर्जी लेके वीनस जो है वो आपके फिफ्थ हाउस के अंदर मूव कर रहा है, और एट्थ हाउस भी नेचुरली मैलेफिक हाउस कंसीडर किया जाता है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको समहाउ अपने लव रिलेशनशिप के रिलेटेड, अपने चिल्ड्रंस के रिलेटेड, उनकी हेल्थ के रिलेटेड और अपने इस मेंटल एबिलिटीज और एजुकेशन के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। सडनली ऐसे चांसेस क्रिएट हो सकते हैं कि आपके लव रिलेशनशिप के अंदर आपके चिल्ड्रंस के साथ आप कुछ ना कुछ आपके जो है मामला या आपको डिस्टर्बिंग सर्कमस्टेंसेस फेस करने पड़े। वीनस आपके थर्ड हाउस को भी कंट्रोल करता है, और थर्ड हाउस का लॉर्ड इस टाइम पे आपके फिफ्थ हाउस के अंदर मूव कर रहा है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो थर्ड हाउस के अंदर है, मीन दोनों हाउसेस ने जो लॉर्ड्स है वो एक्सचेंज किए हुए हैं। तो हम ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके यंगर सिबलिंग के रिलेटेड आप और आपके एफर्ट्स के रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते रहेंगे। आप जिस भी काम में एफर्ट्स करेंगे मंथ ऑफ सितंबर के अंदर, आपको वहां से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस का लॉर्ड जो है वो आपके फिफ्थ हाउस के अंदर मूव कर रहा है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो है थर्ड हाउस में, दोनों हाउसेस के लॉर्ड ने एक दूसरे को एक्सचेंज किया हुआ है। तो हम आपके लिए आपके यंगर सिबलिंग के लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ सितंबर के अंदर। अब हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग पाइसेस ascendant वाले हैं, मून आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के फिफ्थ हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आपके थर्ड हाउस के अंदर अपनी एग्जैक्टेड पोजीशन के अंदर टॉरस साइन में। ये जो व्हाइट बोर्ड पे आप प्लैनेट की पोजीशंस देख रहे हैं, ये हमने 6 सितंबर के अकॉर्डिंग सेट कर, हम उसी को बेस बना के पूरे मंथ के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मून जो है बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट होता है, बहुत जल्दी किसी भी एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाता है, मीन्स 2.5 दिन के अंदर मूव कर जाता है। अगर हम वन बाय वन ईच हाउस के लिए मंथली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर उनको डिस्क्राइब करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा वीडियो को कवर करना। मगर हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको मून का ट्रांजिट देखने का तरीका समझा सके, तो आप अपने चार्ट में इजीली मून का ट्रांजिट देख भी सके और समझ भी सके। सबसे पहले, जब भी मून का अंदर 6th, 8th और 12th हाउस से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ के अंदर कुछ कुछ परेशानी, प्रॉब्लम या डिफिकल्टी फेस करनी पड़े, क्योंकि ये हाउसेस जो होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर नेचुरली मैलेफिक हाउस कंसीडर किए जाते हैं। सम हाउ प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज एंड इश्यूज जो होते हैं इन हाउसेस से एसोसिएट होते ही हैं। और मून जो है वो सेंसिटिव एंड डेलिकेट प्लैनेट कंसीडर किया जाता है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है किसी भी नेगेटिविटी से या फिर पॉजिटिविटी से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है मून का ट्रांजिट देखने के लिए, वो ये होती है जब भी मून ट्रांजिट के अंदर किसी भी नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से किसी भी हाउस के अंदर से मूव कर रहा होता है। और नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट होते हैं सैटर्न, राहु, केतु एंड मार्स। जब भी मून किसी भी हाउस के अंदर से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर भी ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ परेशानी, डिफिकल्टी या प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। स्पेशली परेशानी, डिफिकल्टी या प्रॉब्लम किस तरह से आएगी, वो उस हाउस की सिग्निफिकेंस से रिलेटेड आती है जिस भी हाउस के अंदर से मून जो है नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से मूव कर रहा होता है। तो ये तरीकेकार होता है मून का ट्रांजिट देखने का। अब हम बात करते हैं मार्स के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग पाइसेस ascendant वाले हैं, मार्स आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके सेकंड हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 9th हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आपके 7th हाउस के अंदर। सेकंड हाउस डील करता है आपकी फैमिली से, फैमिली लीनियज से, फैमिली हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, आपकी मनी मैटर्स को रिप्रेजेंट करता है, आप कितनी सेविंग्स है आपके पास, आप कितनी आप कितना सेव कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी सेकंड हाउस बताता है। आपकी ज्वेलरी, आपकी फूड इंटेक हैबिट्स, आपकी स्पीड, ये सारी चीजें आपकी सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है। 9th हाउस डील करता है आपके फादर से, फादर की टीचिंग को रिप्रेजेंट करता है, उनके साथ आपके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स, आपके एडवाइजर, आपके लॉयर्स, आपकी सेकंड मैरिज, आपके रिलीजियस मैटर और आपके ट्रैवल रिलेटेड मैटर भी 9th हाउस से देखे जाते हैं। तो आपके 9th हाउस का लॉर्ड, सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके 7th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। तो हमने बात जो सन सेक्शन के अंदर बात की थी कि आपको अपने मैरिज रिलेटेड मैटर के अंदर केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, कम्युनिकेशन के रिलेटेड, ईगो के रिलेटेड और एंगर इश्यूज के रिलेटेड, बिकॉज आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है वो इस टाइम पे और जुपिटर से ऑक्युपाइड है, और उनकी एनर्जी लेके मार्स जो है वो आपके 7th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। और 17 सितंबर के बाद जब सन भी मूव करके आ जाएगा, तो फिर आपको समहाउ कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है अपने मैरिज रिलेटेड मैटर के अंदर, कुछ ना कुछ अथॉरिटी के रिलेटेड या फिर आपके एंगर इश्यूज के रिलेटेड। आपके वर्बल जो है कम्युनिकेशन के अंदर काफी डिस्टर्बेंस आ रही है, क्योंकि आपके 7th हाउस का लॉर्ड भी जो है वो 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा है।
तो हम थोड़े डिस्टर्बिंग रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ सितंबर के अंदर, आपके केमिस्ट्री के रिलेटेड, आपके बिजनेस पार्टनरशिप के रिलेटेड। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम प्लैनेट्स के रिलेटेड मंथ ऑफ सितंबर के अंदर, तमाम पाइसेस ascendant वालों के लिए। मंथ ऑफ सितंबर के अंदर 4 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट होने हैं। सबसे पहले हमने प्रीवियसली बात की, सन इस टाइम पे आपके 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा है 17 सितंबर तक। उसके बाद मूव करके आपके 7th हाउस के अंदर आ जाएगा विर्गो साइन के अंदर 17 सितंबर को। दूसरा मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है, वीनस फिलहाल आपके 5th हाउस के अंदर रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर मूव कर रहा है और 4 सितंबर को डायरेक्ट मोशन के अंदर आ जाएगा। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है, जुपिटर फिलहाल आप लोगों के 2nd हाउस के अंदर मूव कर रहा है और 5th सितंबर को रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर आ जाएगा आपके 2nd हाउस के अंदर। लास्ट एंड फोर्थ मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है कि मरकरी आप लोगों के 6th हाउस के अंदर रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर मूव कर रहा है और 15 सितंबर तक रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर ही मूव करता रहेगा। बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं लाइक सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, इनको हमने अपनी ईयरली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्क्राइब किया है। अगर आप इंटरेस्टेड है और उनके रिजल्ट समझना चाहते हैं तो आप ईयरली प्रेडिक्शन की प्लेलिस्ट के अंदर से अपने असेंडेंट के लिए वीडियो देख सकते हैं। आई होप कि वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल प्रूव होगी। हमारी आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023 फॉर ऑल द पाइसेस असेंडेंट यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।